हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मैन इन मिडल अटैक के बारे में। अब हम बात करेंगे एक बहुत डेंजरस और कॉमन साइबर अटैक के बारे में जिसका नाम है मैन इन मिडल अटैक यानी MITM अटैक। सोचिए आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर सर्वर आपको डेटा भेज रहा है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल, लेकिन बीच में एक हैकर छुपा हुआ बैठा है। व्हाट हैपन, क्या होगा जब आपका डेटा सर्वर तक जाता है? वो किसी स्टेप्स या राउटर के थ्रू पास होता है। अगर हैकर उसमें कहीं ना कहीं बीच में घुसा हुआ हो, आपका डेटा रीड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है या फेक इंफॉर्मेशन सर्वर तक भेज सकता है। इसमें क्या होता है, हैकर सीक्रेटली गेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर। इसका मतलब यहाँ दो कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे आप डिवाइस और एक सर्वर हो गया, लेकिन बीच में एक हैकर चुपके से बैठा गया है। आपको लगता है कि आपका मैसेज सीधा दूसरे कंप्यूटर तक को जा रहा है, पर ऐसा वो मैसेज पहले हैकर के पास जाता है और फिर हैकर डिसाइड करता है कि सर्वर तक भेजना है या नहीं। व्हाट द हैकर डज, हैकर करता क्या है, डेटा को कॉपी करता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है और फेक डेटा भी भेज सकता है, और सभी सीक्रेटली बिना किसी नोटिस किए। एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं, मैसेज आपके फ़ोन से निकलता है, सर्वर तक पहुंचने से पहले हैकर बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है। हैकर आपके मैसेज को पढ़ लेता है, सर्वर को आगे वही मैसेज बदला हुआ भेजता है जो वो चाहता है। आपको लगता है कि सब ठीक है, पर हैकर सब देख रहा होता है। रिस्क क्या होता है, पर्सनल चैट लीक हो जाती है, बैंक डिटेल चोरी हो जाती है, या लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी हो जाते हैं, या डेटा को मैनिपुलेट हो जाता है, यानी प्राइवेसी जीरो हो जाती है हमारी। अटैकर कैन रीड और इवन चेंजेस द मैसेज। इसका मतलब क्या होता है, जब हैकर बीच में आ जाता है तो वो सिर्फ डेटा इंटरसेप्ट नहीं करता, बल्कि डेटा को पढ़ने की कोशिश भी करता है और बदल भी सकता है। व्हाट द हैकर कैन डू, आपका पर्सनल मैसेज रीड कर सकता है, पासवर्ड, OTP, बैंक डिटेल जैसे कैप्चर कर सकता है, मैसेज को मॉडिफाई करके फेक इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट बदल सकता है, आपकी आइडेंटिटी टेक ओवर कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने अमाउंट एंटर किया 500, हैकर ने बीच में डेटा चेंज कर देता है, सर्वर तक अमाउंट पहुंचता है 50,000। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में कोई टेम्परिंग हुआ है, यानी वो नॉट ओनली सी द मैसेज बट कैन रीराइट द, वो रीराइट भी कर सकता है विदाउट प्रॉपर इंक्रिप्शन। अगर कनेक्शन सिक्योर नहीं है, जैसे फ्री वाईफाई, पब्लिक वाईफाई, तो हैकर आपकी फुल कन्वर्सेशन इजीली रीड कर सकता है। आपको लगता है कि नॉर्मल ब्राउजरिंग हो रहा है, पर पीछे हैकर सारी डिटेल रिकॉर्ड कर रहा होता है। समरी में, अटैकर कैन बी ब्रेक प्राइवेसी, स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड इवन मैनिपुलेशन द कम्युनिकेशन। इसी वजह से इंक्रिप्शन, सिक्योर नेटवर्क और HTTP कनेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। हमारा दूसरे टाइप का अटैक आ जाता है मालवेयर अटैक। क्या होता है, मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस सॉफ्टवेयर। ये ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर या फोन में घुसकर डैमेज, कंट्रोल या डेटा स्टील कर लेते हैं। हाउ द मालवेयर वर्क, मालवेयर काम कैसे करता है? मालवेयर चोरी छुपे इंस्टॉल हो जाता है, जैसे फेक ऐप्स डाउनलोड करते वक्त, अननोन लिंक्स या ईमेल अटैचमेंट खोलते वक्त, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त, फ्री पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है। जब जब मालवेयर डिवाइस में आ जाता है तो हैकर को ब्लैंक एंट्री मिल जाती है और वो डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है बिना यूजर को पता चले। टाइप ऑफ इफेक्ट्स क्या 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 होते हैं इसके? मालवेयर बहुत फॉर्म्स में आ जाता है। वायरस फाइल को करप्ट कर देता है, वॉर्म्स नेटवर्क में TZ जैसी फॉल्टी कर देता है, टोर्जन लगता है सॉफ्टवेयर का फॉर्म छुपा होता है, रैंसम डेटा लॉक करके पैसे की डिमांड करता है, स्पाईवेयर आपकी एक्टिविटी सीक्रेटली रिकॉर्ड कर देता है, की लॉगर हर की प्रेस का रिकॉर्ड बन जाता है, पासवर्ड, OTP, लाइक दैट। व्हाट द हैकर कैन डू, पर्सनल डिटेल चुरा लेता है, बैंकिंग को कैप्चर कर लेता है, कैमरा और माइक सीक्रेटली वो ऑन कर देता है, डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, पूरा नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एक बार मालवेयर अंदर आ गया तो हैकर के पास फुल एक्सेस हो जाती है। अब हम एक इम्पोर्टेंट सवाल पर आ गए हैं। साइबर अटैक के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं, हु, किसने किया अटैक, व्हाट, क्या अटैक था, कैसे, कैसा अटैक था, व्हेन, कब अटैक हुआ, किस टाइम या किस मोमेंट पर हुआ, वेयर, कहाँ से अटैक लॉन्च हुआ, कौन से नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हुआ, वाई अटैकर टारगेट, अटैकर ने क्यों टारगेट किया, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये 5 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आइडेंटिफाई करना होता है कि अटैकर कौन था,
अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन से वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुआ। टाइम एंड लोकेशन ट्रैक करना होता है कि फुल डिजिटल एविडेंस। रीजन समझते हुए होता है कि मनी, रिवेंज या स्पाइंग या फन था। इनका आंसर मिलने से हम अटैकर को स्टॉप, कंट्रोल, प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। वायरस एंड कंप्यूटर इन्फेक्शन एनालॉग्स। अब आप स्क्रीन पे दो चीजें देख रहे होंगे। लेफ्ट साइड पर ये छोटा छोटा रेड जम्प्स दिख रहा है, ये वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट साइड पर एक इंसान है जो बीमार हो गया है, उसकी बॉडी में वीकनेसेस, फीवर लाइक दैट प्रॉब्लम हो रही है। ह्यूमन बॉडी जब वायरस से इन्फेक्टेड होती है तो हेल्थ डाउन हो जाती है, काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर भी सिक हो जाता है। कंप्यूटर वायरस इक्वल टू डिजिटल डिजीज। अगर कंप्यूटर में मालवेयर या वायरस एंटर हो जाए, सिस्टम स्लो हो जाता है, एप्लीकेशन क्रैश होने लगती है, फाइल्स करप्ट हो जाती है, पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। यानी जैसे वायरस इंसान को वीक बना देता है, वैसे ही मालवेयर कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। बैच कॉम्प्रेसेशन क्या है इसका? ह्यूमन बॉडी को डॉक्टर चाहिए होता है और कंप्यूटर को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अगर प्रोटेक्शन ना हो तो एक स्मॉल वायरस भी पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंप्यूटर वायरस कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग। अब जब हम वायरस और इन्फेक्शन का एग्जांपल समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर वायरस करता क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लैपटॉप के अंदर एक डेंजरस वायरस डिटेक्ट हुआ है और वार्निंग साइन इन कर रहा है। यानी जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं करता, बहुत सारे नुकसान करता है। वो कैन अ कंप्यूटर वायरस डू, क्या क्या करता है? फाइल डिलीट कर सकता है, डेटा लीक कर सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है, कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, पॉपअप्स, ऐड और अनवांटेड ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, बिना परमिशन के कैमरा माइक एक्सेस कर सकता है। यस, इट इज द डेंजरस, ये डेंजरस है। वायरस का मेन मोटिव क्या होता है? हार्म, डैमेज एंड कंट्रोल। वायरस आके कंप्यूटर को अपना कंट्रोल में ले लेता है और यूजर को पता तक नहीं चलता कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, क्योंकि वायरस साइलेंटली मोड में चलता है, मंथ्स तक चलता है, ईयर तक चलता है, डिटेक्ट नहीं होता और धीरे धीरे सारे सिस्टम को करप्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वायरस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अब मालवेयर अटैक क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? कैन destroy और स्टील योर प्रीसियस डेटा, स्टील डेटा टू योर कंप्यूटर, एनक्रिप्ट और कोड योर फाइल। इसका मतलब मालवेयर एक कंबाइंड नाम है, मिसलेनियस प्लस सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हैकर चाहे तो वायरस, ट्रोजन, रैनसम स्पायर मालवेयर कैटेगरी के एग्जाम्पल है। मालवेयर क्या क्या नुकसान करता है? पहला पॉइंट, मालवेयर आपका इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्ट्रॉय या स्टील कर सकता है, जैसे फोटो, डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट, बिजनेस फाइल, या सब कुछ गायब या चोरी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, हैकर आपका डेटा को कंपटीटर को बेच सकता है, यानी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को दे सकता है पैसे के बदले में, पैसा कमाने के लिए। तीसरा पॉइंट है रैंसम, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर हैकर मैसेज देता है, अगर आप अपना डेटा वापस चाहिए तो पैसे दो। ऐसा अटैकर में विक्टिम को अपना ही डेटा खोले बिना पैसे देने पड़ते हैं, इसको हम रैंसम कहते हैं। मालवेयर का अटैक के बाद आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, सिस्टम स्लो हो जाएगा, प्राइवेसी टोटली खत्म हो सकती है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। यानी मालवेयर हमारे लिए एक साइलेंटली एनिमी जैसा है जो सिस्टम में घुसकर डैमेज करता है। अब हम बात करेंगे पासवर्ड अटैक। एक बहुत कॉमन अटैक होता है। पासवर्ड अटैक तब होता है जब हैकर को आपका पासवर्ड गैस या चुरा लेता है। हैकर वीक पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड या लीक पासवर्ड का इस्तेमाल करके अकाउंट को हैक कर लेता है। कभी कभी वो फिशिंग ट्राई करता है, जिसमें फेक लॉगिन पेज बनाकर आपका पासवर्ड ले लिया जाता है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना और किसी के साथ शेयर ना करें। someone trying to guess the pin to get the into the phone। पासवर्ड अटैक में हैकर बार बार गलत कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, आपके फोन का पिन या पासवर्ड गैस करना चाहता है। जैसे कोई आपका मोबाइल नंबर उठाकर लगातार डिफरेंट डिफरेंट पिन ट्राई करता है, उससे आपके फ़ोन की सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पिन यूज़ करें और स्क्रीन लॉक हमेशा ऑन रखें। पासवर्ड अटैक में हैकर अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, आपके पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। वो सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक पासवर्ड गैसिंग या फिर लीक पासवर्ड का यूज़ करता है ताकि वो आपके अकाउंट को हैक कर सके। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें।
जिसमें लेटर, नंबर, सिंबल्स हों और पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। हैकर कैन गैस वीक पासवर्ड इजीली। इसका मतलब हैकर अक्सर वीक पासवर्ड को इजीली गैस कर लेता है। अगर आपका पासवर्ड सिंपल हो, जैसे कुछ भी नेम 1 2 3 4 5, पासवर्ड या बर्थडे डेट हो, तो हैकर को कुछ ही अटेम्प्ट नहीं करना, आपका अकाउंट तक पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूनिक पासवर्ड जो गैस होना मुश्किल हो। द मोर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड द लॉन्गर इट टू टेक क्रैक इट। अब हम पासवर्ड अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में पासवर्ड हमारी सिक्योरिटी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हैकर बहुत आसानी से उसे गैस कर सकता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, या फिर सिंपल कुछ भी पासवर्ड हुआ। जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा हैकर को उसे क्रैक करने में। अब सोचो, अगर पासवर्ड सिर्फ आपका नेम और 1 2 3 हो, या पासवर्ड जैसे पासवर्ड हो जैसा होगा, तो हैकर बहुत जल्दी ब्रस्ट फोर्स अटैक यूज़ करके उसे तोड़ सकता है। लेकिन अगर आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सब यूज होते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी से ही सिक्योरिटी बनती है। हैकर जब मशीन बेस्ड पासवर्ड अटैक करता है, जैसे डिक्शनरी अटैक या ब्रस्ट फोर्स अटैक, तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को क्रैक करने में उन्हें कभी कभी मंथ्स या ईयर तक लग जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, मिनिमम 12 to 16 कैरेक्टर का पासवर्ड रखिए, मिक्स ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल्स का रखिए, पर्सनल डिटेल अवॉइड करें। सम पासवर्ड हर जगह मत डालो सेम पासवर्ड। और हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना मत भूलो। अगर पासवर्ड क्रैक भी हो जाए तो दूसरी सिक्योरिटी लेयर आपको बचा लेगी। तो कंक्लूजन, पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, वीक पासवर्ड इज इक्वल टू इनवाइट टू हैकर, देयर इज नो अनब्रेकेबल पासवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? अब हम अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। दुनिया में कोई भी पासवर्ड 100% अनहैकेबल नहीं होता। चाहे पासवर्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी कैरेक्टर का, नंबर का और सिंबल का हो, अगर हैकर के पास इनफ टाइम और टेक्नोलॉजी रिसोर्स हो तो वो पासवर्ड को क्रैक कर ही लेता है। यानी पासवर्ड सिक्योरिटी एक टाइम पे गेम है। हैकर जितनी जल्दी क्रैक कर सकता है उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हैकर का टाइम मल्टीपल हो जाए, अटैक मुश्किल हो जाए, और हम अपना डेटा को सेफ रख पाए। अगर किसी वेबसाइट या ऐप में ब्रीच हो जाए तो आपका वीक पासवर्ड तुरंत एक्सपोज हो जाएगा। पासवर्ड कभी भी रीयूज मत करो। हर इंपॉर्टेंट अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखिए। टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करके रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी का होता है। एक सिक्योरिटी को इवेज ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है? अब हम बात करते हैं एक बहुत कॉमन अटैक की, इवेज ड्रॉपिंग अटैक। नाम से ही समझ आता होगा, इवेज ड्रॉपिंग का मतलब होता है चोरी छुपे सुना या देखना। इंटरनेट वर्ल्ड में इसका मतलब है हैकर आपका कम्युनिकेशन के बीच में क्वाइटली घुस जाता है और बिना आपको पता चले आपका डेटा को सुन लेता है, कैप्चर कर लेता है, स्टील कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आप वाईफाई से कॉन्टैक्ट होके भी बैंक से लॉगिन कर रहे हो और हैकर सेम नेटवर्क पर बैठा है, तो वो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, चैट डिटेल सब देख सकता है, सीक्रेटली मॉनिटर कर सकता है। ये अटैकर दो जगह से होता है, नेटवर्क ट्रैफिक पर जैसे पब्लिक वाईफाई पर, डिवाइस कम्युनिकेशन पर जैसे ब्लूटूथ या वॉइस कॉल पर। हैकर ये डेटा चुराकर बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, पासवर्ड स्टील कर सकता है, प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर सकता है। ये अटैक बहुत डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि यूजर को कुछ पता नहीं चलता। एवरीथिंग लुक्स लाइक नॉर्मल, पर पीछे पीछे डेटा लीक होता रहता है। सो इसलिए बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंक लॉगिन ना करें, पेमेंट मत करना, एचटीटीपी वेबसाइट ही यूज करना, वीपीएन यूज करें जब ओपन नेटवर्क पे हो, ब्लूटूथ ऑफ रखे जब यूज नहीं हो। इंटरनेट पर सब देख रहे होते हैं पर हम नजर नहीं आते, इसलिए क्वेश्चन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लेट्स स्टे सेफ, स्मार्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन। एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसन टू समवन कन्वर्सेशन। इसका मतलब बिना बताए, बिना परमिशन के किसी की बात सुन लेना। जैसे आप देख पा रहे हो, एक पर्सन दरवाजे के पीछे लगकर दूसरों की बातें सुन रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है इंटरनेट पर भी। साइबर वर्ल्ड में हैकर क्वाइटली आपके कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है। कॉल कर रहा हो, चैट सेंड कर रहे हो, बैंकिंग डिटेल भर रहे हो,
और वो आपको पता भी नहीं चलने देता कि आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। इस अटैक में मेन टारगेट होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड, प्राइवेट मैसेज और पर्सनल डिटेल्स। एवेज ड्रॉपिंग अटैक में मोस्टली इन जगहों पर अटैक होता है, पब्लिक वाईफाई, एयरपोर्ट्स या कैफे में, अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट्स पर, वीक नेटवर्क्स पर। और हैकर इस डेटा को मिसयूज करता है आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए या बैंक फ्रॉड या डेटा स्टीलिंग के लिए या ब्लैकमेलिंग के। तो एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, आप रेस्टोरेंट में फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या बैंक ओपन कर रहे हो, और उसी वक्त हैकर सेम नेटवर्क पे आपसे फ़ोन ट्रैफिक को कैप्चर कर लेता है और आपका कन्वर्सेशन और डेटा उसके हाथ लग जाता है बिना किसी अलर्ट के। इसलिए वेज ड्रॉपिंग को साइलेंटली साइबर अटैक भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ पर्दे के पीछे होता है और उसको कुछ फील भी नहीं होता जिसके साथ होता है। सो रिमेंबर, अपनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो सिक्योर करना, तो आप पब्लिक वाईफाई जैसी चीज़ें यूज़ ना करो। समवन स्नूपिंग ऑन योर चैट्स विदाउट योर परमिशन। अब हम एक रियल लाइफ इसमें यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं चैट स्नूपिंग। आज के टाइम में हम अपने फ़ोन पर बहुत सारी पर्सनल बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टेलीग्राम या बैंकिंग ओटीपी। अगर कोई हैकर आपके फ़ोन और नेटवर्क के बीच का डेटा सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा हो, तो वो आपके चैट्स बिना परमिशन के देख सकता है और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। सोचो, आप अपने दोस्तों से चैट कर रहे हो, पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़ भेज रहे हो, फैमिली की डिटेल्स शेयर कर रहे हो, बैंक अकाउंट या पेमेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हो, और उसी वक्त हैकर बैकग्राउंड में हर मैसेज रीड कर रहा है। वो आपकी सारी सीक्रेट जान सकता है। ये अटैकर ज़्यादातर अनसेफ नेटवर्क पर होते हैं, पब्लिक वाईफाई, कैफ़े, होटल या एयरपोर्ट, पासवर्ड लेस वाईफाई, ओल्ड या इनक्रिप्टेड वेबसाइट। हैकर क्यों ऐसा करता है? डेटा स्टील करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अकाउंट टेक ओवर करने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। इसलिए एवी ड्रॉपिंग अटैक को एक डिजिटल चोरी का रूप भी समझा जाता है, जहां हैकर आपके फ़ोन के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा होता है। तो याद रखिए, आपकी चैट सिर्फ आप तक ही होनी चाहिए, किसी हैकर तक नहीं होनी चाहिए। रैनसमवेयर अटैक क्या होता है? अब हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस और आज के टाइम में मोस्ट ट्रेंडिंग साइबर अटैक, रैनसमवेयर अटैक। रैनसम एक ऐसा मालवेयर होता है जो आपके डेटा को लॉक या इनक्रिप्ट कर देता है और फिर हैकर आपसे पैसे मांगता है ताकि वो आपको डेटा वापस दे दे। एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपके लैपटॉप या फ़ोन अचानक से लॉक हो जाए, स्क्रीन पे सब सिर्फ एक ही मैसेज आए, योर फाइल आर इनक्रिप्टेड, पे मनी टू गेट आउट दैम। आपके फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और ऑफिस फाइल्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन सब बंद हो जाती है। हैकर के पास एक अनलॉक की होती है, जैसे वो आपको देकर बोलता है पे मी, देन नहीं तो मैं तुम्हारा डेटा डिलीट कर दूंगा या डार्क वेब पर सेल कर दूंगा। यही होता है रैंसम में, डेटा छोड़ने के बदले पैसे। यही अटैक बहुत डेंजरस इसलिए है, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट पर अटैक होता है, कंपनीज का काम बंद हो जाता है, करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लोग पैसे दे देते हैं पर डेटा फिर भी नहीं मिल पाता है। कैसे फॉल्टी या रैंसमवेयर होता है? फेक ईमेल अटैचमेंट में भेज देते हैं, अनसेफ डाउनलोड कर लेते हैं, या इन्फेक्टेड यूएसबी हम अपने सिस्टम में लगा लेते हैं। वीक सिक्योरिटी सिस्टम, रैंसम अटैक एक तरीके का डिजिटल किडनैपिंग है। आपका डेटा हैकर की कस्टडी में चला जाता है और वो कहता है पे इफ़ यू वांट टू योर डेटा अलीव। इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। बैकअप रखो, एंटीवायरस यूज़ करो, अननोन लिंक्स को मत खोलो, साइबर अवेयरनेस रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट, नेवर ट्रस्ट अ हैकर। कभी भी रैंसम मत देना। अब आता है एक रैंसम। क्या होता है रैंसमवेयर? पावरफुल टाइप ऑफ मालवेयर लॉकअप्स योर फाइल। जब एक पावरफुल टाइप का मालवेयर होता है, मालवेयर का मतलब होता है मिसलेनियस, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। रैंसम आपके सिस्टम में घुसकर आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस या बिजनेस डेटा को लॉक कर देता है। यही या आप उन्हें ओपन नहीं कर पाएंगे। फिर अटैकर आपसे कहता है कि अगर आपको फाइल वापस चाहिए तो पैसे दे दो। जब तक आप रैंसम नहीं दोगे, डेटा अनलॉक नहीं होगा, इसलिए रैंसमवेयर बोला जाता है। रैंसम मीन्स डेटा चोरी करने के बदले पैसे। कैसा अटैक होता है? फेक ईमेल या अटैचमेंट आपको भेज देगा, अनट्रस्टेड वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड कर लोगे, इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव अपने आप लगा लोगे। वंस
और डेटा लॉक हो गया, ऑफिस का काम रुक जाता है, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट या नोट्स, पर्सनल मेमोरीज जैसे वापस नहीं आ सकती, और फाइनेंशियली लॉस अलग होगा। आज के टाइम में हॉस्पिटल, कंपनीज और गवर्नमेंट सिस्टम बार बार क्यों टारगेट किए जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपना काम तुरंत वापस चाहिए होता है। ये एक सीरियस साइबर थ्रेट होता है, जिससे बचने के लिए बैकअप, एंटीवायरस, साइबर हाइजीन बहुत जरूरी होता है। रैंसम इज डिमांड बाय हैकर हु हैज द की। जिसके पास की है वो डिमांड करता है, पैसे की या किसी भी चीज़ों की डिमांड करेगा। रैंसम अटैक होने के बाद हमारी फाइल लॉक हो जाती है, सीधी बात। और उन्हें वापस अनलॉक करने के लिए की सिर्फ हैकर के पास होती है। हैकर एक वार्निंग मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो आप हमें पैसे दे दो। इसे पैसों का रैंसम कहते हैं। यानी अटैकर हमें ब्लैकमेल करता है, डेटा अनलॉक करने के बदले में वो मनी की डिमांड करता है। आजकल मोस्टली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में, जैसे पुलिस उन्हें इजीली ट्रेस नहीं कर सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर पैसे दे भी दिए तो हैकर की नहीं देता, या फिर और ज़्यादा पैसे मांगने लगता है। यानी विक्टिम्स का डेटा और पैसा दोनों चले जाते हैं। इसलिए रैंसमवेयर अटैक एक बहुत डेंजरस साइबर क्राइम है, और हम सबको पता है अपने डिवाइस को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिजिटल होस्टेज सिचुएशन क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक एक तरीके की डिजिटल किडनैपिंग ही होती है। यहाँ हैकर आपके डेटा को होस्टेज बना लेता है, जैसे कि फोटो, डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस फाइलें, इवन होल कंप्यूटर सिस्टम को। हैकर बोलेगा अगर आप अपना डेटा वापस चाहते हो तो आप हमें पैसे दे दो। इसलिए हम डिजिटल होस्टेज सिचुएशन कहते हैं। यानी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रियल लाइफ में किडनैपर्स इंसान को पकड़ कर रैंसम मांगते हैं, वैसे ही यहाँ आपके डेटा को किडनैप हो जाता है। और सबसे डर वाली बात क्या होती है? अगर पैसे दे दिए तो भी गारंटी नहीं है कि डेटा वापस मिल जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो डेटा परमानेंटली डिलीट या लीक हो सकता है। इसलिए रैंसम एक बहुत बड़ा साइबर थ्रेट है, और हम सबको पता है डिजिटल लाइफ को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है।